Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all my dear students. I hope you all are fit and fine at your homes and also taking interest in your studies. Here is your teacher Sabah Akhtar, Master Trainer and Lecturer of Biology, and I am going to present this lecture from the platform of Avi Public School and College. Dear student, our chapter number 12, Coordination and Control, is continued. But the topic which we are going to study today is a peripheral nervous system, and this topic is taken from class metric federal board. Dear students, we have learned about the central nervous system in our previous lectures. हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बहुत डिटेल में पढ़ा, जो किसके कंपोनेंट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हैं. बट टुडे वी विल स्टडी अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to define peripheral nervous system, differentiate between somatic nervous system and autonomic nervous system. So let's begin our topic. The peripheral nervous system (PNS) is composed of nerves and ganglia. देखिए, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो नर्व्स और गैंग्लिया से मिलकर बना हुआ होता है. और गैंग्लियन क्या है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये न्यूरॉन सेल बॉडीज के क्लस्टर्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर. ठीक है. Nerves arise or lead to brain and spinal cord, so they are named as cranial nerve and spinal nerve. देखिए, हमारे ब्रेन से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे नर्व्स अराइज होते हैं, और जिनको जो ब्रेन से, देखिए इस ऑर्गन के बिहाफ पे हमने उसको नाम दिया हुआ है. फॉर सपोज अगर ब्रेन से नर्व्स अराइज हो रहे हैं तो उनको क्रैनियल नर्व्स कहा जाएगा, और वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रहे हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहा जाएगा. ह्यूमन हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स. देखिए, ह्यूमन बींग्स में जो क्रैनियल नर्व्स होते हैं जो ब्रेन से अराइज होते हैं वो 12 उसके पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं. और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज होते हैं, मतलब स्पाइनल नर्व्स, तो वो 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व के. ठीक है. स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं? 31 पेयर्स होते हैं, और क्रैनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं. और क्रैनियल नर्व्स ब्रेन से अराइज होते हैं और स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं. Some cranial nerves are sensory, some are motor and some are mixed. लेकिन जो cranial nerves होते हैं ना बेटा, तो वो तीनों टाइप्स के होते हैं. वो सेंसरी भी होते हैं, वो मोटर भी होते हैं, वो मिक्स्ड भी होते हैं. तीनों तरह के नर्व्स होते हैं. लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स होते हैं ना, जो स्पाइनल नर्व्स कहलाते हैं 31 पेयर्स, वो सारे के सारे मिक्स्ड नर्व्स होते हैं. वो सेंसरी या मोटर नहीं होते, वो सब मिक्स्ड नर्व्स होते हैं. क्रैनियल नर्व्स तीनों टाइप्स के होते हैं, सेंसरी भी होते हैं, मोटर भी होते हैं और मिक्स्ड भी होते हैं. लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो मिक्स्ड नर्व्स होते हैं. मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगे वो मिक्स्ड नर्व्स ही होंगे. सही है. The cranial and spinal nerves make two pathways, that is sensory pathway and motor pathway. देखिए, जो cranial या spinal nerves हैं ये दो pathway बनाते हैं. एक sensory pathway बनाते हैं और motor pathway बनाते हैं. ठीक है. sensory pathway बेटा कौन सा है? Conducting impulse from receptor to central nervous system. रिसेप्टर से इम्पल्स को, मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना. ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना या कोऑर्डिनेटर तक पहुंचाना. तो ये वाला जो पाथवे है इसको हम कहते हैं सेंसरी पाथवे. और बेटा जब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को इंटरप्रेट कर लेते हैं तो वो मैसेज वापस इफेक्टर तक आता है ना, तो ये बैक टूवर्ड्स द इफेक्टर जो मैसेज को कन्वे करते हैं या कंडक्ट करते हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक मैसेज को कंडक्ट करना, तो इस पाथवे को हम क्या कहते हैं? मोटर पाथवे कहते हैं. ठीक है. क्रैनियल और स्पाइनल नर्व जो हैं वो दो पाथवे बनाते हैं, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे. सेंसरी पाथवे वो होता है जिसमें मैसेज जो है वो ब्रेन तक ट्रांसमिट हो या स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रांसमिट हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेंसरी पाथवे. फिर कोऑर्डिनेटर या ब्रेन ने मैसेज को या स्टिमुलस को इंटरप्रेट किया और वापस आंसर भेजा, तो वो जो आंसर वापस जाता है ना इफेक्टर तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक वापस आंसर जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मोटर पाथवे कहते हैं. राइट. मोटर पाथवे मेक्स टू सिस्टम. अब जो बेटा मोटर पाथवे है वो दो सिस्टम बनाता है. एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. हेयर इज द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम जो था वो डिवाइड हुआ था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर डिवाइड हुआ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, विच वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो डिवाइड हुआ मोटर पाथवे में और सेंसरी पाथवे में. अब मोटर जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगा, सोमैटिक में और ऑटोनॉमिक में. और फिर फाइनली ऑटोनॉमिक जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड हो जाएगा. Now here is the somatic nervous system.
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियस एंड वॉलेंट्री एक्शंस। बेटा जो भी कॉन्शियस एक्शन होते हैं, हमारे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब हमारा दिल कर रहा है तो हम वो काम करें, वो एक्टिविटी परफॉर्म करें, नहीं कर रहा तो हम ना करें, सही है। तो ये कॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इन कॉन्शियस एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स। बेटा इसमें सारे मोटर न्यूरॉन्स ही मौजूद होते हैं जो इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स तक लेकर जाते हैं। फाइन। नाउ हियर इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। बेटा इसमें ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती, और ये किस पे कॉन्सिस्टेड होता है? मोटर न्यूरॉन्स पे कॉन्सिस्टेड होता है। दैट सेंड इम्पल्सेस टू कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स। जो मैसेजेस को कहाँ भेजते हैं? कार्डिक मसल्स में भेजते हैं, स्मूथ मसल्स में भेजते हैं और ग्लैंड्स में। मतलब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये ऐसी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा जो कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती, और ये कॉन्सिस्टेड होता है मोटर न्यूरॉन्स पे जो इम्पल्सेस को कार्डिक मसल्स तक, स्मूथ मसल्स तक और ग्लैंड्स तक भेजता है। और ये किन पार्ट्स में डिवाइड होता है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? इट प्रिपेयर बॉडी टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशन। दिस इज ऑफन कॉल्ड फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। मतलब बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी हम इसको कहते हैं। मतलब कोई भी इमरजेंसी है, या तो आप लड़ें या फिर आप भाग जाएं, लड़ाई करें, फाइट करें या फिर आप भाग जाएं, मतलब सामना करें या उस इमरजेंसी का, या फिर आप भागें। ठीक है। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिचुएशन किस तरह से प्रिपेयर करता है? दिस सिस्टम टेक्स एन नेसेसरी एक्शन। कौन कौन सी एक्शन बेटा ये लेता है? फॉर एग्जाम्पल इट डायलेट्स पिपल, एक्सिलरेट हार्ट बीट, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट एंड इनहिबिट डाइजेशन। हमारी आंखों की जो प्यूपिल है जहाँ से लाइट पास होती है और रेटिना पर फिर जाकर फोकस होती है, ये डायलेट हो जाते हैं। ठीक है। और हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, और हमारा जो सांस हम जो लेते हैं, हमारा सांस फूल जाता है। डाइजेशन जो है वो इनहिबिट हो जाती है। फॉर सपोज आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा है और आप मॉर्निंग वॉक पे गए हैं और आपके पीछे कोई डॉग लग गया। ठीक है। तो आप भागे, आपके पीछे डॉग लगा हुआ है तो आप भागेंगे, और आपने जब दौड़ लगाई, जब आप भागे तो आपकी सांस भी फूल जाएगी और आपकी हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये काम कौन करता है? कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। इसके बाद बेटा जब इमरजेंसी सिचुएशन एंड होती है, खत्म हो जाती है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना काम स्टार्ट करता है। ये क्या करता है? व्हेन स्ट्रेस एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक्स एक्शन एंड नॉर्मलाइज ऑल द फंक्शंस। ये बेटा जो भी फंक्शन हमारे सेट पॉइंट से डिस्टर्ब हो गए थे, ज़्यादा या कम हो गए थे, ये सबको सेट पॉइंट तक ले आएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट कॉज पीपल टू कंट्रैक्ट। हमारे जो पीपल डायलेट हो गए थे वो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। डाइजेशन जो इनहिबिट हो गई थी बेटा वो दोबारा से प्रोमोट हो जाएगी। हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाएगी और ब्रीदिंग रेट भी हमारा स्लो हो जाएगा। मतलब जो हमारी सांस फूली थी, हमारी दिल की धड़कन तेज हो गई थी ना, तो वो वापस नॉर्मलाइज हो जाएगी, हम दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे। और ये काम कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा। नाउ हियर इज द रिव्यू क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बेटा you have to answer this question and then send to me on my email address. My email address is sabaakhtar336@gmail.com, sabaakhtar336@gmail.com. इस क्वेश्चन का आंसर लिखें and then send to me on my email address. I hope you have got today's lecture, but if you are feeling any confusion, any difficulty, you may ask in comment section. Take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you. Allah Hafiz.